लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की हुई जांच। 8 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज, 10 मैदान में। सभी मतदान केंद्रों, मतदान स्थलों के भवनों को किया गया अधिग्रहित। 1 जून को न्यायालय में भी अवकाश घोषित। एसबीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अभिज्ञान कुशवाहा ने हाई स्कूल में किया स्कूल टॉप। इंटरमीडिएट में रुमाना खातून को मिला विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करने का गौरव। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने की समीक्षात्मक बैठक। व्यापारिक सम्मेलन को भी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अनूप चंद्र गुप्त तथा राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने किया संबोधित। एनसीसी कैडेट्स को आपदा से बचाव की दी गई जानकारी। और शतचंडी महायज्ञ में चल रहे रामलीला के अंतर्गत सीता स्वयंवर में धनुष भंग का हुआ मंचन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तथा सकुशल ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 65 कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता तथा रिटर्निंग ऑफिसर उमेश मिश्रा की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच स्क्रूटनिंग की गई। 7 मई से 14 मई तक चलने वाले नामांकन के अंतर्गत कुल 18 में से 8 नामांकन पत्रों को अस्वीकृत किया गया तथा 10 प्रत्याशियों का पर्चा स्वीकृत किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से विजय, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी से अजय प्रताप, बहुजन समाज पार्टी से शुभ नारायण चौहान सहित निर्दल प्रत्याशी रामचंद्र सिंह, सुनील कुमार शुक्ल, हरिकेश, वेद प्रकाश, उत्कृष्ट मौर्य, अमी उपाध्याय का पर्चा स्वीकृत हुआ है। समस्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन तथा नियमानुसार की गई। जांच स्क्रूटनी में 18 में से 8 उम्मीदवारों के पर्चे अपूर्ण पाए गए। पर्चा अस्वीकृत होने वालों में अमीरुद्दीन अपना दल यूनाइटेड तथा निर्दलीय प्रत्याशी अतुल निषाद, श्याम बिहारी, उमेश, शिव कुमार, मुसाहिब, प्रियस तथा राजू हैं। रिटर्निंग ऑफिसर उमेश मिश्रा के द्वारा बताया गया कि नामांकन फार्म देते समय सभी प्रपत्रों के साथ चेकलिस्ट दिया गया था। सभी प्रत्याशियों को सभी प्रपत्रों के बारे में अवगत भी कराया गया था। स्क्रूटनी कार्य में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी 17 मई तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व्यास नारायण उमराव सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्दलीय प्रत्याशीगण उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1/6 को मतदेय स्थलों पर मतदान कराया जाना है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जनपद के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र आदि में मतदान स्थल, मतदान केंद्र बनाने हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमोदित समस्त मतदान केंद्र, मतदान स्थलों के भवनों, परिषद आदि को दिनांक 29/5/2024 से 2/6/2024 तक के लिए अधिग्रहित किया है। श्री मिश्र ने सभी अनुमोदित मतदान केंद्रों, मतदान स्थलों के भवनों के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रबंधक, अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह इस जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र आदि मतदान स्थल, मतदान केंद्र बनाने तथा निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों, समस्त पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों आदि के ठहरने हेतु भवन, कक्ष, विद्युत, शौचालय, पेयजल व्यवस्था को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में मतदान के दिनांक 1 जून को, जजशिप कुशीनगर में दिनांक 1 जून शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। सोमवार को सीबीएसई बोर्ड की घोषित परीक्षा परिणाम में एसबीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बढ़ारागंज के छात्र-छात्राओं ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विद्यालय में अभिज्ञान कुशवाहा ने हाई स्कूल में 92.2% अंक अर्जित किया है और यह स्कूल टॉपर रहे हैं। वहीं हाई स्कूल में आदित्य राय को 92.0%, आंचल कुशवाहा को 88%, अनूप कुशवाहा को 88%, एलिजा खातून को 87.8% अंक प्राप्त हुए हैं।
इंटरमीडिएट में रुमाना खातून को 89.6% अंक प्राप्त हुआ और वह उन्हें स्कूल टॉपर होने का गौरव प्राप्त हुआ। इंटरमीडिएट में महताब आलम को 88.2% और रतनजीत प्रताप को 86.6%, अक्षत कुमार को 85.8% और मोहम्मद अरसलान को 85.2% अंक प्राप्त हुए। छात्र छात्राओं के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को एसबीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंध निदेशक एनपी कुशवाहा ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। विद्यालय के प्रबंधक शशि भूषण कुशवाहा, प्रधानाचार्य प्रदीप चौबे, शिक्षक अमित रावत, दुर्गेश कुशवाहा, शत्रुघ्न जायसवाल, इब्राहिम अंसारी, उमाकांत गुप्ता, गिरजेश कुशवाहा, इमरान अंसारी, विशाल शुक्ला आदि शिक्षकों ने सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी तथा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद संजय भाटिया बुधवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में कुशीनगर लोकसभा की चुनाव की समीक्षात्मक बैठक कर पदाधिकारियों को बूथ विजय का मंत्र दिया। श्री भाटिया ने पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के दिन तक पार्टी का माइक्रो प्लान बिंदुवार चर्चा करते हुए समझाया तथा मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने तथा भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करने को कहा। गोरखपुर क्लस्टर प्रभारी पूर्व राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने बूथ स्तर पर पार्टी के द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों पर चर्चा करते हुए कहा कि विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाने की जुगत में है, जबकि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तथा जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। बैठक की अध्यक्षता आभार ज्ञापन जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय तथा संचालन लोकसभा संयोजक और जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर पड़ोना विधायक मनीष जायसवाल, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, अखिलेश मिश्रा, जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, राणा प्रताप राव, जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गौड़ सहित पांचों विधानसभा के प्रभारी, संयोजक तथा सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। पटौना के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ से व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अनूप चंद्रगुप्त और राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने भाजपा के द्वारा व्यापारी हित में उठाए गए कदम के बारे में बताया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अनूप चंद्रगुप्त ने कहा कि व्यापारियों के मान सम्मान तथा स्वाभिमान की रक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की है। विपक्षी दलों की सरकारों ने व्यापारियों का जमकर शोषण किया था। फोन पर फिरौती वसूलने की बात आम थी। राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले व्यापारियों से कोल्हू की तरह पैसा खींचने का कार्य होता था। व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाएं बहुत कम थीं। व्यापारी असुरक्षित थे। मोदी सरकार ने इस परिपाटी को बदल दिया है। अब व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना कारोबार कर रहे हैं तथा दुनिया भर के देश में भारत अवसर की तरह देखा जा रहा है। विदेशी निवेश में सरकार ने एक नया आयाम हासिल किया है तथा भारत का व्यापारी खुश है। सम्मेलन को व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक भोला ग्रहरी, सह संयोजक विष्णु अग्रवाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद विजय कुमार दुबे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि, जिला संयोजक जगदम्बा अग्रवाल, विधायक मनीष जायसवाल, मोहन वर्मा, विनय प्रकाश गौड़, नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष राजनीति कश्यप ने भी संबोधित किया। संचालन अनूप मिश्रा ने किया। इस अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह, दीप नारायण अग्रवाल, अजय गुप्ता, सचिन चौरसिया, लाल बाबू गुप्ता, राजेश सैनी, दुर्गेश्वर वर्मा, डॉक्टर नीलेश मिश्रा, मार्कंडेय शाही, योगेंद्र जायसवाल, प्रदीप अग्रवाल, अमित वर्मा, अखिलेश दासगुप्ता सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। 50 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी पटौना का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के बुधवार को तीसरे दिन प्राकृतिक आपदा, फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, मैप रीडिंग और कंपास की जानकारी दी गई। इस दौरान कैंप कमांडेंट कर्नल जयंत चट्टोपाध्याय, डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल वानामाला कृष्णा, रिसालदार मेजर हरपाल सिंह, सूबेदार संजय कुमार हुड्डा, नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह, हवलदार राजकुमार श्रेष्ठ, कुलदीप सिंह, दीपक कुमार श्रेष्ठ, छब बहादुर थापा, जगत सिंह, भुवन चंद्र गौला, थिनलेश दुर्जी, सरबजीत सिंह, एनसीसी सहयोगी अधिकारी एएनओ लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश मिश्रा, लेफ्टिनेंट राजीव यादव, लेफ्टिनेंट ब्रजेश कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट नंदलाल पाल, थर्ड ऑफिसर मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे। खजुआ माई स्थान श्री सिंह दीक्षित में चल रहे शतचंडी महायज्ञ के 5वें दिन खजुआ माई स्थान के संरक्षक एवं यज्ञ यजमान पंडित ज्ञान प्रकाश दीक्षित तथा उनकी पत्नी गीता देवी, सह यजमान ओंकारेश्वर दीक्षित, उनकी पत्नी सावित्री देवी ने हवन पूजन किया। यज्ञ में चल रहे रामलीला मंचन में राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया, जिसमें बहुत से बलवान इकट्ठे हुए किंतु किसी से धनुष नहीं उठा। गुरु की आज्ञा लेकर भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, जिसके बाद खजुआ स्थान पर श्री राम और सीता के जयकारे लगने शुरू हो गए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विष्णुपुरा ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव और चिरंजीवी हॉस्पिटल पटौना बावली चौक के डॉक्टर अभिषेक शुक्ल रहे। विशिष्ट अतिथि गांव के ही आनंद दीक्षित श्रवण यादव रहे। उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति ग्राम प्रधान धनंजय सुनील दीक्षित ने आभार व्यक्त किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की हुई जांच। 8 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज। 10 मैदान में। सभी मतदान केंद्रों मतदान स्थलों के भवनों को किया गया अधिग्रहित। 1 जून को न्यायालय में भी अवकाश घोषित। एसबीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अभिज्ञान कुशवाहा ने हाई स्कूल में किया टॉप। इंटरमीडिएट में रुमाना खातून को मिला विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करने का गौरव। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने की समीक्षात्मक बैठक। व्यापारी सम्मेलन को भी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अनूप चंद्र गुप्ता तथा राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने किया संबोधित। एनसीसी कैडेट्स को आपदा से बचाव की दी गई जानकारी। और शतचंडी महायज्ञ में चल रहे रामलीला के अंतर्गत सीता स्वयंवर में धनुष भंग का हुआ मंचन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।